नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। इन दिनों रीवा में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। यात्रा का आज आखिरी दिन है। यात्रा रीवा शहर में भ्रमण करते हुए शाम को सीधी पहुंचेगी। यात्रा में शामिल होने गोरखपुर सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता किसी झूठ और फरेब में मत फंसना, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद न करना। भारतीय जनता पार्टी, जिसका चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल चिन्ह है, संगठन है जिस पर करप्शन का दाग नहीं। ये सारे चेहरे फरेबी हैं। इनका इतिहास उठाकर देख लो। दीमक की तरह 70 साल देश को चाट गए। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने रीवा पहुंचे सांसद रवि किशन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है। आज भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त में किसी जालसाजी फरेब में ना फंसे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना करें। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ये सुनहरा मौका है, रामराज है। 500 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा। ऐसी गलती कभी मत करना। समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जीवन भर आप लोग पछताएंगे। किसी भी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है प्रधानमंत्री, जिसका चेहरा है संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं, एक पार्षद पर करप्शन का दाग नहीं। इसलिए किसी भी फरेब में, झूठ में मत फंसना। आपका चेहरा कमल निशान, आपका चेहरा राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा तिरंगा। ऐसी पार्टी जो शोषित, वंचित और एक ऐसी आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये सारे चेहरे सारे फरेबी हैं। इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया देश को। दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल 2019 में दिया था, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा। जब जीत कर गया था तो ये बिल रखा था जो मेरे नाम पर है। प्रधानमंत्री की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है। नया पार्लियामेंट बनने के बाद हम गुलामी की जंजीरों से बाहर हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के जो चिन्ह हमारे साथ में लगाए गए हैं, किले से ठोके गए हैं, उसको हम लोग बारी बारी से निकालें। देश सोने की चिड़िया बने, ये भारत था, कई हजार साल से इसकी पहचान है। तो बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय रविशंकर जी हमारे बीच में हैं और इन्होंने मतलब भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। लगभग 700 फिल्में इन्होंने में काम किया है, न सिर्फ भोजपुरी में बल्कि हिंदी में भी और तेलुगु में भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रवि किशन जी हैं। आज वो हमारे बीच में हैं और सांसद के नाते भी काम कर रहे हैं। आप चूंकि पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, कई उपलब्धियाँ जो हैं वो सब आपको मालूम है, लेकिन आपसे संबंधित विषय की भी अभी महापंचायत हुई थी भोपाल में। और मुझे याद है कि जब भी मैं कोई पत्रकार वार्ता करता था, आप सब कहते थे कि आपने सब काम कर दिया, लेकिन हम लोगों के लिए ज़मीन का काम नहीं किया, हम लोगों को प्लॉट दिलाने का काम आपने नहीं किया। तो वो बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई थी। और जैसे ही जनसंपर्क मंत्री मैं बना तो मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि आप भी जिलों में जाते हैं और पत्रकार मिलते हैं। भोपाल में तो पत्रकारों को भूखंड देने का काम आपने किया, लेकिन जिला मुख्यालयों में भी पत्रकारों की सोसाइटी को हम ऐसी ज़मीन दे दें कि उसको डेवलप करके 1500 स्क्वायर फीट के वो प्लॉट डेवलप करके पत्रकारों को दे सकें। बॉस, तो मुझे बड़ी खुशी है, आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि सोसाइटियों को भूखंड देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों पत्रकार समागम में 3 दिन पहले भोपाल में निर्णय कर दिया है। और हमने रीवा कलेक्टर को बोला है कि आप इनके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दें, पत्रकार की सोसाइटी का, और ज़मीन का चयन कर लें और सोसाइटी को ज़मीन दे दें, फिर सोसाइटी अपना डेवलप करती रहेगी। तो एक तो ये बात आपकी पूरी हो गई। और दूसरी, 60 वर्ष से ऊपर के जो पत्रकार हैं उनको जो 10,000 रुपये श्रद्धा निधि मिलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने, आप ही ने कहा था पिछली बार जब हम जनसंपर्क मंत्री बन के आए थे कि श्रद्धा निधि बढ़ाइए, तो आपने कहा और 1 हफ्ते के अंदर वो बढ़ गई है, 20,000 हो गई। तो इसके लिए आपको बधाई। और पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी हमारी सरकार ने रवि किशन जी शुरू किया कि पत्रकार कैशलेस, यदि कोई बीमार होते हैं तो उनका कहीं भी इलाज हो सके। तो उसमें जो प्रीमियम आपको देना पड़ता था, उसमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया है कि 75% सरकार देगी यदि उम्र ज़्यादा हो गई है, और 25% ही पत्रकारों को देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी राहत आपके डिमांड के हिसाब से की गई है। बाकी विकास तो जो कुछ हुआ ही है, लेकिन जितने हमारे संविदा कर्मचारी थे, रोजगार सहायक थे, अतिथि शिक्षक थे, सभी के
सेवाओं को देखते हुए उनको भी राहत देने का काम, एक और विकास और दूसरी ओर जनता के कल्याण के काम, ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य बन के तैयार हो गया है। और एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। हाँ। और अब ये हो गया है कि यदि मध्य प्रदेश में ऐसे ही विकास होता रहेगा तो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार हो जाएगा। बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है जी। और बहुत तेज गति से 7वीं बार आपके माध्यम से रवि किशन जी को मैं बताना चाहता हूं कि कृषि कर्मण अवार्ड, जो कृषि के क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले राज्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति जी कृषि कर्मण अवार्ड देते हैं। लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश को मिला है। बहुत लगातार 7वीं बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7वीं बार। तो ये सारे जो काम है ये सुशासन के कारण है। सत्ता का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसलिए मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर लगातार बदलती जा रही है। स्वच्छता में, और इसीलिए स्वच्छता में भी, जैसा अभी बता रहे हैं आदरणीय गणेश सिंह जी, कि स्वच्छता में भी जो टॉप 3 शहर हैं, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का विशेष मिशन है, उसमें भी हमारा इंदौर लगातार कई बार से नंबर 1 सिटी, फिर भोपाल, और अब बहुत जल्दी हम रीवा को भी उस कैटेगरी में लाने वाले हैं। अभी हमारे कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे वो पूरे होते हैं सफाई का एक विशेष अभियान चलेगा। तो कुल मिला के 2023 का चुनाव बड़ा क्रूशियल है। हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्य बहुत पूरे हो गए हैं, बहुत चल रहे हैं और बहुत हम शुरू करने वाले हैं। जैसे आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि बाण सागर ने यहाँ की तस्वीर बदली। 3 लाख एकड़ में पानी हमने पहुँचाया, और जो योजनाओं पे काम चल रहा है उसमें 6 लाख एकड़ में पानी पहुँचेगा। बहुत ही नहर का जो बैलेंस वर्क है वो काम चल रहा है। नई गढ़ी 1 पे चल रहा है, नई गढ़ी 2 पे चल रहा है, और 3000 देश और रीवा की सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूं, कहीं फंसिएगा नहीं किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे ये लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहां आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है। पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा। रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों को सम्मान को लेकर लड़ रही है, जो इस तिरंगे को लेकर लड़ रही है, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को लेकर लड़ रही है। विश्व गुरु बनना है, कहीं हम लोगों का हाथ या साथ नहीं छोड़िएगा। मैं यही निवेदन करने गोरखपुर से यहाँ आया हूँ, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से, पूज्य योगी महाराज जी का संदेश लेके। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उनका कहना है कि मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए टीम इंडिया है, मतलब इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं। देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे रहे हैं। उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर अभी है, ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने, अरे भारत की बातें हम भारत में लड़ें, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके अब तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड वहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी की बड़ी बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर वो विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में और यहाँ के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश भी जवाब देगा। कल का घोसी का उपचुनाव हुआ था, आप वहां पे पीछे कैसे रह गए? देखिए, वहां पर वहां की रणनीति पे हम लोग बात करेंगे। वहां पर जो हिसाब से थी, क्या थी, हम लोग उस पर, हमारा संगठन काम करेगा। हम लोग 4-7 जगह चुनाव, हम लोग 3 जगह जीते। उपचुनाव में माहौल क्या हो रहा है, पार्टी उस पर बैठ के जरूर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वहां पर। अभी हम लोग ने 1 साल पहले तो पूरी सरकार बहुमत की बनाई। हम लोग 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेंगे। एक उपचुनाव यहाँ वहां जाति, वहां पर वोटिंग का जो समूह का है,
वो देखना है कि वहां पर मुसलमान और यादव समाज बहुत बड़ा बाहुल्य, उन लोगों की वोटिंग पावर में ज्यादा थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। वो सारी चीजें उस पर वो एक रीडिंग का है, लेकिन वो घोसी में एक समाज है जो हम लोगों को वोट नहीं करता और वो दोनों समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक आपके कहने पर इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा सकता है। जी, अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी के इस जंजीरों से बारी बारी नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेजों के जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए हैं, जो खीले से ठोके गए हैं,